हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइफ ऑफ एन इंडियन वुमेन। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो रेड वाली मिर्ची रहती ना, तो वो वाले हम लोग उसका अचार बना रहे थे। तो इसको क्या करते, पहले एक अच्छे से इसको हम लोग लिए थे सिर्फ 1 किलो। तो इसको क्या है, अच्छे से धोकर सुखा कर रखे थे। उसके बाद हम लोग इस वकली में कुचलेंगे। तो वकली में आप लोग कुचल सकते, नहीं तो आप लोग मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल सकते। आसान है, आप लोग मिक्सर ग्राइंडर में डालने की कोशिश करो। बट हम लोग क्या है, थोड़ा सा ओल्ड ट्रेडिशनल ऑथेंटिक वेव में जाते। तो चलिए, ये क्या है, ऐसा करने से मज़ा बहुत अच्छे से रहता और उसका टेस्ट तक कुछ भी नहीं बदलता। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी इमली डालकर हम लोग कुचलना पड़ता है। ये इमली है जो हम लोग लाए थे, इमली, और ये क्या बोलते हैं इसको, लाल मिर्ची। तो इस लाल मिर्ची और इमली को दोनों को अच्छे से इक्वल क्वांटिटी में, देखिए इमली आपकी मर्ज़ी, जितना खट्टा, एक्चुअली खट्टा ज़्यादा अच्छ ना, बट क्या है, डिपेंड आपकी मिर्ची अगर ज़्यादा तेज़ है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता, अगर थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा कम ही लगती इमली। समझिए 1 किलो के मिर्ची में आधा किलो के ऊपर ही इमली लगती। अगर मिर्ची ज़्यादा तेज़ है, तीखा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता। चलिए यहाँ पर अच्छे से इसको कुचल लिए थे हम लोग इमली के साथ इसको, और हम लोग निकाल देंगे एक बाउल में या शीशे में, जार में या जाड़ी में। फिर इसको क्या है, वैसे भी 2-3 दिन के बाद फिर कुचल के हम लोग ट्रांसफ़र करके रख देते, या इसको बघार कर चटनी जैसे अचार बना के रख देते। ऐसे करते बैच बैच हम लोग इसको कुचल कुचल कर रख देते। चलिए, अब भी बनाते क्या मिर्ची का अचार, मैं एक दिन दिखाऊंगी इंशाल्लाह कैसे बनाते क्या नहीं आपको। चलिए, यहाँ पर मैं बना रही थी, मतलब मैं बना लेके खा रही थी नाश्ता। आज का नाश्ता था हमारे घर में डोसा। तो डोसा क्या है, अम्मी दाल लेके खा लेके चले गए थे। नेक्स्ट मेरी बारी है, मेरी बहन को दाल को दी। और क्या है, डोसा का बैटर घर से नहीं बनाया, आज बाहर से लेके आए थे। यहाँ पर हमारे घर के पास ही नया सा विजेता खुला था, तो उस वहाँ से गए थे शॉपिंग को, तो लेके आ गए थे। वहाँ बैटर भी बेच रहा था, तो लेके आ गए। कैसा है क्या नहीं, कभी कभार कोई आ गया तो अर्जेंट से, इमरजेंसी के तौर पर देखेंगे बोल के ऐसा लेके आ गए थे। बट क्या है, एक हाथ में फ़ोन था, तो मेरे हाथ से डोसा बराबर नहीं आ रहा था। और शायद क्या बोलते हैं उसको, तवा भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था। चलिए, नेक्स्ट डोसा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा सा बन गया था। मैं कितने अच्छा सा डाली थी, जैसे मैं फ़ोन ऑफ करके रख के डाली थी। तो सेकंड डोसा, एक दो दो डोसे खाते हैं हम लोग। एक डोसा, एक मतलब एक डोसा नहीं, एक और दो, ऐसा बोल रही थी मैं। चलिए, दो डोसा मैं मेरी बहन को डाल के दे दी थी, दो डोसे मैं डाल लेके खा ली थी। चलिए, यहाँ पर कितना अच्छा रेडिश ब्राउन आ गया था और पेपर टाइप भी निकल रहा था अच्छे से, कोई कुछ भी चिपका नहीं तवे पर। और मैं डोसा डालते इस टाइम ना थोड़ा सा ऑयल कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती मैं। देखिए, यहाँ पर परफेक्टली आ गया मेरा डोसा। जो तो उल्थानी को जो तेल लगा था ना, वो तक भी मैं पोंछ दे रही हूँ इसे, क्या बोलते, तब चीले को। चलिए, डोसे को, और यहाँ पर मैं मेरी बहन को दे दी थी डोसा प्लेट में डालकर। और नेक्स्ट बार यह थी मेरी, तो मैं डाल लूँगी 2 डोसा, और प्लेट में चटनी सब कुछ डालूँगी। जब तक आपके साथ मैं शेयर करूँगी। चलिए, अब भी बाज़ार का ऐसा डोसा डोसे का बैटर ला के खाते या घर में डोसा बनाते। एक्चुअली हम लोग कभी भी डोसे का बैटर घर में बनाते, बट ट्रायल बेसिस पर हम लोग लाए थे, इमरजेंसी के कोई भी आया तो ऐसा बोल के। नहीं तो हमेशा हम लोग 1-1 किलो के चावल के दाल के स्टॉक करके 2-3 दिन तक डोसा या पुट्टू या उत्तपम ऐसे डाल के खाते, फ्रिज में रख दे के। डोसा एक बार हम लोग ग्राइंडर में डाल दिए तो आराम से 3-4 दिन तक तो खाते, 4-5 दिन, 3-4 दिन तक। अगर ज़्यादा बच गया, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बच गया, तो हम लोग क्या करते, उसमें थोड़ा सा रागी का आटा मिलाकर भी हम लोग डोसा डाल लेते हैं, या कुछ भी आटा मिलाकर, बाजरे का आटा मिलाकर भी डोसा डाल लेते। चलिए, यहाँ पर ये डोसा भी मैं डाल दिया अच्छे से, तेल आराम से मैं छोड़ रही हूँ।
और उससे पहले मैं जब तक मेरे डोसा बनते रहते, जल्दी फटक से जाइए आप लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर तो छोड़िए, शेयर तो अपना अपना पर्सनल है, बट एक कमेंट तो कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए। यहाँ पर देखिए ये है बेसन, जो बॉम्बे चटनी बोलते हैं ना, वो खाते हैं हम लोग यूजुअली डोसे के साथ। आलू का फूट नहीं खाते हम लोग, बॉम्बे की चटनी बोलते, बेसन बोलते ना वो। और ये चटनी फल्ली की चटनी है इसके साथ। और एक डोसा मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। इसमें क्या है, प्याज, मिर्ची, टमाटर और ये फुटाना का आटा बोलते हैं ना वो। तो हो गया हमारा बेसन रेडी। फल्ली की चटनी तो क्या है, फल्ली की बीन्स, मिर्ची, इमली, लहसुन, कोथिमीर है, तो बस फली की चटनी रेडी। चलिए अब यहाँ पर एक डोसा रेडी हो गया और एक डोसा भी मेरा रेडी हो जा रहा मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खा लिए तो वो एक काम ख़त्म हो जाता नाश्ते का। आप लोग भी ऐसा कभी डोसा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकफास्ट में डोसा वगैरह खाते क्या? हम साउथ इंडियंस है, डोसा, इडली, वड़ा हम लोगों को नाश्ते में चाहिए। कभी कभार क्या बोलते हैं उसको, वड़ा भी डालते, बट वड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं डालते। तो ज़्यादातर हमारे घर में ऐसे नाश्ते बनते, डोसा, इडली, पोहा, रोटी कभी कभार, और क्या है एक सेवइयाँ, कभी कभार पास्ता, ऐसे बैग ही बनते, बट ज़्यादातर एच बनते जो मैं बोल रही हूँ ना, पोहा पोहा, उपमा, सेवियाँ उपमा ऐसा बनते। चलिए मैं करती हूँ नाश्ता, आप भी कर लीजिए मेरे साथ नाश्ता। आज का मेरा नाश्ता स्पेशल से डोसा, चटनी और बॉम्बे चटनी के साथ। चलिए अब नाश्ता करने के बाद मैं सीधा आ गई थी ऊपर। ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर कपड़े घड़ी करने लग गई थी। एक्चुअली क्या है, जो भी नए कपड़े रहते ना, हम लोग एक्चुअली सूटकेस में डालकर पैक करके रख देते। आप लोग भी ऐसे पैक करते क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिए पूरे जो भी नए कपड़े हैं, जो पार्टी वेयर के रहते, फंक्शंस के रहते ना, ये पूरे जो है हम लोग पूरे मैं पैक करके सूटकेस में दिए। पूरे जो ग्रीन वाला जो ड्रेस है ना, मेरी छोटी बहन का है, ये गरारा है, लेकर भी तो ये गरारा है मेरी छोटी बहन का। तो ऑलमोस्ट 7 इयर्स का है। तो देखिए कलर तक कुछ भी नहीं हुआ। ये तो हम लोग ओल्ड सिटी में लिए थे, यहाँ का नहीं है, मतलब हैदराबाद का है, जो हम लोग चार मीनार में जाके लिए थे। तो एक्चुअली हम लोग टौली चौकी से जाके लेना बोल के सोचे थे, गए थे, देखे थे, बट क्या है 25,000 30,000 ऐसे रेटा बोल रहे थे। और ओके 10 रेट्स तो छोड़िए, जान दे, एटलीस्ट हमारे जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस भी लिमिटेड थे। तो चलिए नको बोल के हम लोग ओल्ड सिटी में जाके ले लिए थे। बहुत अच्छे से थे, जब शादी में पहनते ना, जब अच्छे से दिखते कोई भी फंक्शंस में वगैरह। चलिए ये ब्लू वाला गरारा मेरा है, ये मैं ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है, फिरोज़ी कलर ये वाला मेरा है। उसका जो घेरा रहता ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखिए जितना हम लोग रेट देते ना, उतना ही अच्छा मटेरियल भी रहता, उतना अच्छा कपड़ा भी रहता, उसका अलग ही रहता। चलिए ये ड्रेसेस इंशाल्लाह भी होते कि नहीं मालूम, फिर भी उठा के रख ले रहे। कभी 7-8 साल हो गया ना, तो ड्रेसेस अब होते या नहीं होते नहीं मालूम, फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे एक दिन पहनने की और आपके सामने आने की हिम्मत करेंगे। बट जब तक तो इसमें सूटकेस में सिक्योर रहते। क्या है, सूटकेस में रखे तो धूल मिट्टी से ख़राब नहीं होते और अच्छे से कपड़े नए के नए रहते। अब हम लोग जो कबर्ड में डेली उस कबर्ड में रखते ना, तो वो धूल मिट्टी से ख़राब हो जाते और कलर भी फेड हो जाता। चलिए अब हमारी पूरी भी जो भी पार्टी वेयर के ड्रेसेस थे ना, ऐसे अच्छे से हम लोग बंदोबस्त करके सिक्योर करके रखते। चलिए अभी 2-3 ड्रेसा है जो मेरी बहन की, बड़ी बहन की शादी में पहने थे, 15 साल हो गया चलो। तो वो ड्रेसेस भी मैं दिखाऊंगी। बट क्या है, थोड़ा सा धोखा पाए उस, जब हम वर्क के ड्रेसेस लिए थे, बट वर्क पूरा ख़राब हो गया हमारा। चलिए अब मेरी बहन ऐसे पूछने की कोशिश कर रही थी, बट मैं क्या बोली, नको ऐसा नको, कुछ कपड़ा ऊपर से डाल के मूछे तो क्या होता है, अंदर धूल वगैरह नहीं जाती और अच्छे कपड़े भी अच्छे से सिक्योर होते। बोल के ठीक है बोल के अच्छे से ऊपर से कोई दुपट्टा हम लोग इसको रैप कर दिए तो अच्छे से ये होता। और चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मेरा छोटा सा भांजा, मैं जो उसका कराटे का, नहीं कुंफू, सॉरी कराटा नहीं, कुंफू का
बेल्ट टेस्ट चल रहा था, तो इसका बेल्ट टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। वो ग्रीन बेल्ट में भी आ गया। अब उसमें भी रकम वाली बेल्ट्स है, बट मुझे नहीं मालूम कितने बेल्ट्स क्या क्या है। चलिए, उसका पास हो गया, उसको बेल्ट मिल गया। चलो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।